हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आज आपके अपने चैनल लर्न एंड सक्सेस में आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम लेकर आया हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार, परिभाषा और उदाहरणों को आज हम पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं तो पढ़ेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं तो ये नीचे दे दिए गए हैं। ये 6 प्रकार हैं। सबसे पहले वाला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस शब्दों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला, वह जिसके बारे में हम कह रहे हैं उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है वह, तुम, हम आदि। अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों को। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है या उसके 3 प्रकार है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम आदि आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम आदि आते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे आदि आते हैं। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए होता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह आदि। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए नहीं होता है उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए है कोई, कुछ आदि। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं तो हम पढ़ेंगे जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में परस्पर संबंध दर्शाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जो, सो, उनका आदि। अब 5 नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे। अब हम पढ़ेंगे आगे 6 नंबर सबसे अंतिम सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि आप, अपना आदि। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। धन्यवाद। अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।